2:30. Yes, sir. I am free. I am free whole Sunday. Okay. Okay, so I'll give you an extra class, okay, for food production and management. Okay. Okay, so today, in previous class, we were discussing about the ecosystem, where we have studied all these things. Okay, what is ecosystem? And in detail, we have seen the forest ecosystem. Okay, where we have seen the food producers, autotrophs, consumer. Okay, in consumer we have seen primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer. Okay, again we have seen different sort of trophic level of animals we have seen. Next, then components. In components, non-living components, we have also seen sunlight, water, soil, air. Okay, we have studied all these things. Then decomposer, we have seen what is the role of decomposer, how they are beneficial for our environment. Okay, and at last we have seen food chain. Okay, today we'll start food web. So up to food chain we have completed. Any doubt up to food chain? No, sir. Okay, very good. So today we are going to start food web. So what do you mean by food web? ध्यान दीजिए, फूड वेब क्या होता है, ठीक है ना, समझिएगा फूड वेब क्या होता है, ठीक है। तो ये एक होता है नेटवर्क ऑफ, इट इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स। क्या होता है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स? इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारे पास अल्टरनेटिव हो यानी कि फूड के लिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन बना रहा है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलकर एक कंप्लीट फूड चेन को बना रहा है, ठीक है। तो फूड चेन इज नॉट सच सिंपल कि हम लोग उसको स्ट्रेट में डिस्क्राइब करते हैं ना। फूड चेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जो आपस में कई फूड चेन्स आपस में जब मिले हुए होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फूड वेब। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरे पास फूड का ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव हो, ठीक है। सो दैट कि अगर मान लीजिए कि कभी अगर ऐसा कंडीशन आए कि कोई जो है फूड, पर्टिकुलर फूड अगर मान लीजिए स्कार्स हो जाए, यानी कि अगर वो अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो, एनिमल जो है दूसरे फूड से अपना काम चला सके, या अदरवाइज क्या होगा कि वो फूड के एब्सेंस में वो जो है डाई हो जाए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसका कोई अल्टरनेटिव हो, और वो अल्टरनेटिव होने के कारण ही क्या होता है, कई टाइप का फूड चेन्स बनता है। यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ये कोई एक फूड चेन में रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बहुत सारे फूड चेन्स बनाते हैं, ठीक है। और ये बनाते हैं अपने फूड के आधार पर, यानी कि उनको अल्टरनेट चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये है ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स को जो है वो रैट्स अपना फूड के रूप में ले रहा है, ठीक है। रैट्स को जो है फॉक्स अपना फूड के रूप में ले रहा है। ये एक फूड चेन हो गया, isn't it, है ना। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शोज दैट हु इट्स whom, कौन किसको खा रहा है। अगर ऐसा अगर सीरीज एक बने तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो ये फूड चेन हुआ, यस और नो? यस सर। ओके,
तो और मान लीजिए कि इसको जो है कोई बर्ड्स जो है मान लीजिए खा रहा है, ये भी एक फूड चेन है। अगर मान लीजिए हम एक फूड चेन अगर इस साइड से देखते हैं तो दूसरा फूड चेन ये भी है, ठीक है। देखिए कैसे दो फूड चेन आपस में कनेक्ट हो गया, समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको प्लांट को खाने वाला इंसेक्ट्स भी है ना, बीटल्स वगैरह है। तो चलिए बीटल्स यहाँ पर दे देते हैं। इसको क्या कर रहा है, इसको फिर फॉक्स खा रहा है, ये भी एक फूड चेन है, इजंट इट। ठीक है, तो इस तरीके से 1, 2 एंड 3 थ्री फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। इसको मान लीजिए प्लांट्स को मान लीजिए रैबिट खा रहा है, रैबिट को मान लीजिए कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, ठीक है। क्लियर, ये रैट को भी खा रहा है। तो देखिए हाउ दिस यू नो अगर मान लीजिए बीटल से इसको आउल भी खा रहा है, रैबिट को क्या आउल भी खा रहा है, हाउ दे आर कनेक्टेड यू कैन सी। So different food chains when interconnected and forms a network like structure, okay, then it is called food wave. It is called food wave. इसको क्या कहेंगे, फूड फूड वे। वेव कहेंगे, सर ठीक एक है। दूसरे को खाता है। हाँ, हम्म, यानी कहने का मतलब है जैसे आउल, देखिए आउल नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन ये केवल जो है डिपेंड नहीं कर रहा रैट्स के ऊपर, ये बीटल्स को भी खा रहा है, ये रैबिट को भी खा रहा है। तो अगर हम आउल को देखें, देखिए कई साइकिल से, एक तो इस फूड चेन में कनेक्टेड है वो, एक इस फूड चेन में कनेक्टेड है, एक इस फूड चेन में कनेक्टेड है। तो ये अल्टरनेट क्यों कर रहा है, ये रैट भी खा रहा है, बीटल्स भी खा रहा है, रैबिट्स भी खा रहा है, इसलिए कि जितना ज्यादा अगर अल्टरनेट रहेगा उतना ज्यादा वो एनिमल बेटर सरवाइव करेगा इन इकोसिस्टम में, उतना बेटर सरवाइव करेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरकनेक्शन है आपस में, फूड चेन्स क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, और इंटरकनेक्टेड इस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं फूड वेव कहते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर, यस yes or सर। no? यस सर। Okay, so you can see this structure and you can clearly get the concept how this food chain is made up of different food, how this food wave is made up of different food chains. तो ये क्या होता है, ये कई है ना, मैनी, इसमें मैनी फूड चेन्स होते हैं, ठीक है। और ये मैनी फूड चेन्स आपस में क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि organisms every organism wants to have alternate source of food for their better सर्वाइवल, ठीक है। अपने बेटर सर्वाइवल के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसके पास अल्टरनेट हो, उसके पास फूड का अल्टरनेट हो, उसके पास कई सारा फूड हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, यस नो? नो सर। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हियर रैट, रैट कैन बी अ फूड फॉर एन आउल, है ना, आउल का एक ये क्या हो सकता है, एक फूड हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी अ फूड फॉर स्ट्रॉट, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी अ फूड फॉर फॉक्स, इजंट इट? समझ में आ रहा है, आउल कैन ऑल्सो बी अ कंज्यूमर ऑफ बीटल, बीटल का ये कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है। रैबिट को ये अपना फूड के रूप में ले सकता है, ठीक है। तो ये ऑल टुगेदर इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन। ये क्या है, ऑल टुगेदर क्या है, एक नेटवर्क है फूड चेन का, एंड दैट इज अ फूड वेव। और ये क्या है, एक फूड वेव, क्लियर, हम्म। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Very good. यस। Now if we talk about the advantage, अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो क्यों फूड वेव का क्या एडवांटेज है, फूड वेव का क्या एडवांटेज है?
advantages of फूड वेब। तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये सभी ऑर्गेनिज्म इसमें जो क्या करते हैं, अल्टरनेट फूड इसको मिल सकता है। अल्टरनेट फूड मिलने से क्या होगा, कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आता है जब एक पर्टिकुलर फूड जो है वो अवेलेबल नहीं है इकोसिस्टम में, देन ही और सी कैन यूज और द एनिमल्स कैन यूज दी डिफरेंट और अदर फूड मटेरियल्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, बेटर, है ना, बेटर सर्वाइवल जो है, ऑर्गेनिज्म को बेटर सर्वाइवल देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो है ना, फूड वेब क्या करता है, फूड वेब, ठीक है, प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी टू एन इकोसिस्टम। ठीक है, जब अल्टरनेट फूड रहेगा एनिमल्स के पास में तो डेफिनेटली है वो क्या होगा, मामा सरवाइव करेगा, बेटर सरवाइव करेगा, इजंट इट। और जब बेटर सर्वाइवल करेगा इकोसिस्टम में कोई एनिमल, तो इसका मतलब क्या है कि उस इकोसिस्टम में अगर ज्यादा अल्टरनेट है फूड का, तो सभी एनिमल क्या करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा से सर्वाइव करेंगे, बेटर सर्वाइव करेंगे। ओके, तो क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि ये इकोसिस्टम क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, यानी कि इसमें लंबे समय तक जो है डिफरेंट एनिमल्स है ना, ये इसमें सरवाइव करेंगे। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फूड वेब जो है इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ये इकोसिस्टम में क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी इकोसिस्टम लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, इससे जो है आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, और जल्दी जो है वो डेड नहीं करेंगे, लंबे समय तक वो जिंदा रहेंगे। तो क्या होगा, जितने ज्यादा समय तक एनिमल्स अवेलेबल रहेंगे, इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। वेरी गुड। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे फूड पिरामिड्स। ओके, फूड पिरामिड्स। तो फूड पिरामिड्स क्या होता है, समझिए ध्यान से। पिरामिड का मतलब आप क्या समझते हैं? पिरामिड का मतलब आप यही समझते हैं कि एनी डायग्राम which shows a large base and narrow ठीक है, बेस आपका क्या रहेगा, ठीक है, बेस आपका जो रहेगा वो क्या होगा, लार्ज रहेगा, और जो टॉप रहेगा दैट विल बी नैरो। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का जो फूड पिरामिड है, एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से a diagram which shows food chain।
ठीक है, फूड चेन्स, ठीक है, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन यू कैन से, ठीक है, यानी कि पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड पिरामिड। ठीक है, देखिए फूड पिरामिड जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको जो है बस एक ही पढ़ना है कि पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि आपको पढ़ना है कि एक इस तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो एक फूड चेन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को शो करे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या करे, शो करे। जैसे मान लीजिए सर कैसे इसमें शो करेंगे फूड चेन को, ठीक है, इसमें कैसे फूड चेन को शो करेंगे, तो यू कैन सी, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, मास वाइज या नंबर वाइज रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स का जो है नंबर वाइज जो है आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक टाइगर है, ध्यान दीजिएगा, एक टाइगर है, ठीक है, ये टाइगर क्या कर रहा है, ये टाइगर जो है वो ईट कर रहा है किसको, डियर्स को ईट कर रहा है, और ये डियर्स क्या कर रहा है, ग्रासेस को ईट कर रहा है। ओके, राइट, टू अंडरस्टैंड आई एम गोइंग टू शो यू द पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, समझिएगा। तो अगर बात करें हम कि टाइगर है ना ईटिंग डियर्स, डियर्स ईटिंग ग्रासेस, ठीक है, तो ग्रासेस क्या होते हैं, लार्ज लार्ज नंबर में होंगे, और एक डियर को, है ना, एक डियर को अपना जो आप कह सकते हैं एनर्जी को जो है जो फूड फूड जो जब वो लेंगे, डियर लेंगे तो क्या करेंगे, ये लार्जर नंबर ऑफ ग्रासेस को अपना फूड में लेंगे, लार्जर नंबर ऑफ ग्रासेस को अपना फूड में लेंगे, इजंट। तो आपको लगता है कि जितना डियर्स जो है, जितना नंबर ऑफ ग्रासेस को लिया है, क्या टाइगर भी उतना ही नंबर ऑफ डियर्स को खाएगा, नहीं। सर। डियर क्या करता है, लार्ज नंबर मतलब मैक्स जो है आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, जो है आपका, है ना, ये जो है आपका, जैसे एक टाइगर है ना, मस्ट हैव ईटन सेवरल डियर इन हिज लाइफ टाइम, अपना डियर जो है ये इसको डियर को खाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड ये जो डियर है ये मस्ट हैव ईटन 1000 और यू कैन से, है ना, लैक्स ऑफ ग्रास ट्विग्स, ठीक है, तो ये कितना सारा ट्विग्स को ये खा रहा है, और लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, नंबर कम होता जा रहा है, जितना जितना ग्रासेस है इकोसिस्टम में उतना डियर नहीं है, और जितना डियर है उतना टाइगर नहीं है ना, और डियर जितना ग्रासेस को अपना फूड के रूप में ले रहा है, टाइगर उतना डियर्स को अपना फूड के रूप में नहीं ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम एक इकोसिस्टम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें डायग्राम से, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द फूड चेन, ओके, एंड हियर एवरी ट्रॉपिक लेवल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ और मासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होता है, देखिए सबसे नीचे में इसका नियम होता है कि सबसे नीचे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को सबसे नीचे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया आपका ग्रासेस, ठीक है। अब जितना ग्रासेस है उतना डियर तो नहीं है ना, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, तो जितना ग्रासेस है उतना डियर तो नहीं है, ठीक है, या फिर जितना ग्रासेस को डियर कंज्यूम कर रहा है वो उस अनुसार से अगर इसको बनाएं, अगर डायग्राम को बनाएं, तो देखिए इस तरह से होगा, मतलब ये पिरामिड बनेगा। पिरामिड का मतलब ये होता है क्या, कि बेस जो होगा आपका लार्ज होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो नैरो होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, नैरो होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डियर्स है, ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, टाइगर्स है, क्लियर। तो ग्रासेस को डियर अपना फूड के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक इकोसिस्टम में जितना ज्यादा ग्रासेस है
है ना, उससे कम क्या है डियर्स, और उससे कम क्या है टाइगर्स। अगर आप एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ले लें तो आपको क्या मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ आपको ग्रासेस मिलेगा, तो उसमें आपको है ना नियरली अबाउट 100 या 1000 आपको डियर्स मिलेंगे, ठीक है। और उस पर से भी टाइगर्स कितना मिलेंगे, तो आपको 5 से 10 जो है टाइगर मिलेंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का संख्या जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या होता है जो है इकोसिस्टम को दर्शाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर, है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास को भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भी क्या होगा, इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बायोमास कहने का मतलब, बायोमास कहने का मतलब कि कितना लिविंग जो है, यहाँ तो नंबर के अनुसार से हम लोग ऊपर बढ़े, यहाँ पर मास के अनुसार से ऊपर बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि ग्रासेस का जो है क्या है, ये ज्यादा मासेस में प्रेजेंट रहते हैं, और उससे कम मासेस में रहते हैं क्या, डियर, और उससे कम मासेस में रहते हैं आपका क्या जो है टाइगर, ओके। तो ये आपका क्या है, टाइगर, डियर और ग्रासेस, यानी ये नंबर के अनुसार से है, ये मासेस के अनुसार से है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि जहां पर ग्रासेस का जो है मास ज्यादा है, ठीक है, वह उसको खाने वाला डियर का संख्या कम है, उसको खाने वाला टाइगर का संख्या कम है। और हर एक इकोसिस्टम में कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि जो है ना, क्या होंगे कि जो आपका अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है, आपको मिलेगा कि जो एनिमल्स हैं ये संख्या में, मासेस में डिक्रीज करते जा रहे हैं, और जितना ये डिक्रीज करते जाएंगे, है ना, उतना ही क्या होगा, स्टेबल इकोसिस्टम होगा। क्योंकि अगर जितना ग्रासेस रहेंगे और उतना डियर्स अगर हो जाए, तो फिर डियर्स खाएंगे क्या, ठीक है। अगर जितना, क्या कर रहे हैं आप, खराब करना क्या उसको। तो जितना ग्रासेस है, समझिए अगर एक इकोसिस्टम में जितना ग्रासेस है उतना ही टाइगर डियर्स अगर कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो फिर वो डियर्स क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड को ले पाएंगे, नहीं ले No, पाएंगे। sir. क्योंकि जितना ग्रासेस उतना ही डियर्स अगर हो जाएगा, तो क्या सब एक एक ग्रासेस को खाएंगे, देखे ग्रासेस में क्या उनका गुजारा हो जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, नहीं ना, है ना, उनको क्या No, एनर्जी मिल जाएगा, sir. बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जितना ग्रासेस होगा उससे बहुत ही कम आपका डियर्स होंगे, और उससे बहुत ही कम टाइगर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे जो आपका, यानी कि जिसमें टॉप जो है वो आपका स्मॉल बने, है ना, नैरो बने, और जिसका बेस जो है वो क्या बने, लार्ज बने, ठीक है, बिग बने, ऐसे 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 पिरामिड्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिरामिड कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, स्ट्रेट पिरामिड कहते हैं, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. आपके बारे में सवाल आ रहा होगा, सर आपने बताया कि ये स्ट्रेट पिरामिड है, तो क्या और भी कोई टाइप के पिरामिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल होते हैं। अगर मान लीजिए एक टाइप का होता है इन्वर्टेड टाइप का, यानी कुछ इकोसिस्टम में आपको क्या दिखेगा, कुछ इकोसिस्टम में आपको दिखेगा कि जो आपका प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है, उसको खाने वाला बहुत अधिक है, उसको खाने वाला बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये जब इस तरह का रिलेशन दिखता है, तो इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिरामिड वो कहलाते हैं, जो कि आपको क्लास 8 में अभी पढ़ना नहीं है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इन्वर्टेड टाइप ऑफ, ठीक है। तो आपको केवल स्ट्रेट पिरामिड पढ़ना है। पिरामिड क्या है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू नो एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन फूड चेन, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। number, it is based on, है ना, it shows the number of, ध्यान दीजिएगा, पिरामिड क्या शो करता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर शो करता है जो है the number of organisms in each trophic level, बट पिरामिड ऑफ बायोमास क्या शो करता है, पिरामिड ऑफ बायोमास शो करता है the masses of
you know organisms in its trophic level. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, मासेस कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ग्रासेस, जब डियर जो है ग्रासेस को खाएगा तो ग्रासेस को बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अगर मास हम लोग देखेंगे तो ग्रास को जो है ज्यादा मास ले रहा है डियर, और डियर से जो फ्लैश जो टाइगर खा रहा है, जितना मासेस ये डियर ग्रासेस का खाया है, टाइगर क्या करता है, टाइगर को उससे कम मास मिलता है। तो हर जनरेशन में, हर ट्रॉपिक लेवल में, जनरेशन ना बोलकर हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, मास का संख्या कम होता जाता है। ठीक है, मास जो है वो अमाउंट ऑफ जो फूड है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Hmm. वेरी गुड। Okay, so we have seen this thing. Now अब देखिए, आपको पता है कि हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है इकोसिस्टम में। ठीक है, तो उनके रिलेशनशिप को हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, समझिएगा। यानी ये जो इंटरकनेक्शन हम लोग देख रहे हैं मेनली क्या, फूड के आधार पर। ठीक है, तो इनके रिलेशंस को, है ना, इनके जो इंटरकनेक्शंस हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं, तो ये जो इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इंटरेक्शंस ऑफ organisms can be grouped in 3 categories. अब देखिए, ये जो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उससे अपना फूड ले रहा है ना, तो ये इंटरेक्शंस को हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, समझिएगा, है ना। 3 कैटेगरीज में इसको हम लोग बांट सकते हैं। नंबर 1, सिम्बायोसिस। नंबर 2, प्रीडेशन। नंबर 3 हम लोग कह सकते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म। तो ये जो इंटरेक्शंस है ऑर्गेनिजम्स का बेस्ड ऑन फूड हैबिट, तो इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इनका रिलेशनशिप है, जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला जो है दैट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस उसी तरह का रिलेशनशिप है जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को हेल्प कर रहे हैं, है ना, यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड एंड इन रिटर्न योर फ्रेंड ऑल्सो हेल्पिंग यू। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने दोस्त को किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं, है ना, सपोज कि मान लीजिए एक दिन आपके दोस्त जो है टिफिन नहीं लेकर गए स्कूल में, तो आप अपना टिफिन उनको शेयर किए कि आप तुम भी खाओ, है ना, तो आप लोग दोनों मिलकर खाएं। ठीक है, तो इन रिटर्न अगर किसी दिन आप अगर टिफिन भूल गए और आपके फ्रेंड, जिस फ्रेंड को आपने अपना टिफिन शेयर किया, अगर वो अपना टिफिन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से दोनों एक दूसरे को क्या है, फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर कोई एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है ना, हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों बेनिफिटेड होते हैं, समझिएगा। ठीक है, यानी इन दिस इंटरेक्शंस बोथ interacting animals are benefited।
ठीक है, समझ में आ रहा है? जो दो एनिमल्स जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, आपस में जुड़े होंगे, वो दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो, नॉट ओनली एनिमल्स कह सकते हैं आप यहाँ पर, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, दोनों को क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप देख सकते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स का जो इंटरेक्शंस है, ये क्या एक तरह का सिम्बायोसिस है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का जो आपस में इंटरेक्शंस है, आपस में जो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का सिम्बायोसिस है। बिकॉज प्लांट को जो है एनिमल से भी हेल्प चाहिए, और एनिमल्स को भी क्या जो है ना, एनिमल्स को क्या, प्लांट से भी कुछ चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स को क्या चाहिए एनिमल से, तो प्लांट को एनिमल से चाहिए क्या? मदद चाहिए। कैसे चाहिए? तो पॉलिनेशन में मदद चाहिए, इजंट इट? पॉलिनेशन समझ रहे हैं? पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन में क्या होता है? आप लोग अपना इस ऑडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रहा है। तो इनको पॉलिनेशन के लिए एनिमल का हेल्प चाहिए, साथ ही साथ क्या है ना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स के लिए, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, या मान लीजिए अदर्स जो आपका मिनरल्स है, इसके लिए क्या होता है, ये डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर? तो खास करके पॉलिनेशन के लिए इनको क्या एनिमल्स चाहिए, जो क्या करेगा, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उसी तरह से एनिमल्स को क्या चाहिए? तो एनिमल्स को तो सब कुछ प्लांट से ही मिलता है ना, एनिमल्स भी उसके ऊपर डिपेंड है ना। क्या? तो फ्रूट्स चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, अदर जो है फूड्स चाहिए। तो ये आपका जो फूड और ऑक्सीजन है, वी नीड फ्रॉम प्लांट। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग प्लांट को बेनिफिट अगर पहुंचाएंगे तो प्लांट क्या होगा, हम लोगों को बेनिफिट जो है वो करेगा, यानी कि दोनों इक्वली बेनिफिटेड हुए। समझ में आ रहा है? एक और सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लाइकेंस का। लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं? तो लाइकेंस होते हैं, ठीक है, एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। यानी फंगस और एल्गी आपस में, यानी फंगल सेल और एल्गल सेल दोनों आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? एक तरह का हम हमारे लिए आप कह सकते हैं कि वो पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है, लाइकेंस ऐसे जो है प्लेस में धीरे धीरे क्या होते हैं, वहां से गायब होने लगते हैं, मतलब वहां पर वो नहीं पाए जाते। जो पॉल्यूशन फ्री एरिया आपको मिलेगा, वहां पर आपको लाइकेंस देखने को मिलेगा। ये लाइकेंस जो है क्या है? फंगस और एल्गी का जो है क्लोज एसोसिएशन है, जिसमें क्या करते हैं, जो फंगस है, फंगस वो क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर, प्रोटेक्शन किसको देते हैं? एल्गी को। और बदले में एल्गी क्या करता है, बदले में एल्गी क्या करता है, इसको जो है फूड देता है। ठीक है, फूड देता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर? अगला जो हमारा दैट इज प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या होता है, समझिएगा, प्रिडेशन में क्या होता है, ठीक है, प्रिडेशन में क्या होता है, तो प्रिडेशन में ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है, एक होता है प्रीडेटर, ठीक है, एक होता है प्रीडेटर, ठीक है,
और एक होता है प्रेडेटर का अपना फूड, ये भी क्या, एनिमल। समझ में आ रहा है, क्लियर? यानी कि ये प्रीडेटर क्या करेगा, प्रीडेटर है ना, और यहाँ पर जो है अदर एनिमल्स में रिलेशनशिप क्या है, ये प्रीडेटर जो है वो इस एनिमल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। क्या करते हैं, किल कर। ओके, तो ये हो गया आपका प्रीडेटर, जो क्या करते हैं, ये एनिमल को किल कर देते हैं, मार देते हैं, जान से मार देते हैं, उसको कैच करके, उसको पकड़ के उसको मार देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रे, ठीक है। तो ये प्रीडेटर होते हैं, एक होते हैं प्रे, यानी प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे जो एनिमल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, पकड़ के उसको शिकार कर लेते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मारने के बाद क्या करते हैं, उसको अपना फूड के रूप में, है ना, टेक्स फूड फ्रॉम किल्ड एनिमल्स। जिस एनिमल को ये मारते हैं उसको अपना क्या करते हैं, फूड के रूप में क्या करते हैं, लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर? यस और नो, समझ में आ रहा है तो ठीक से? यस सर। वेरी गुड। जैसे टाइगर, जैसे टाइगर, टाइगर क्या करते हैं, टाइगर जो है, टाइगर हो गए प्रीडेटर, ठीक है, समझिएगा, ये हो गए प्रीडेटर। और डियर, डियर हो गए इसका शिकार, प्रे, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है आपका इसको मार के, इसको किल करके, है ना, डियर को क्या करेगा, ये दौड़ा दौड़ा के पकड़ के उसको, है ना, मार देगा। मारने के बाद क्या करेगा, आराम से बैठ के पार्टी सेलिब्रेट करेगा ना, सब टाइगर मिलके। तो क्या होता है, ये टाइगर जो होते हैं वो डियर को, गॉट को, है ना, या अदर हार्बीवोरस एनिमल्स को क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं। और वहां से वो क्या करते हैं, जो है फूड को क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल कर दे रहा है और उसको अपना फूड के रूप में ले रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिडेशन। इस तरह का रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं प्रिडेशन कहते हैं। प्रिडेशन यानी यहाँ पर क्या होता है, एक एनिमल जो है, यानी कि प्रीडेटर जो है वो क्या होता है, बेनिफिटेड होता है। जो बेनिफिट होगा उसको हम यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्रीडेटर क्या होगा, बेनिफिट होगा उसको, ठीक है। और जो प्रे होगा वो क्या होगा, वो हार्म होगा यहाँ पर, क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ सिम्बायोसिस में क्या हो रहा था, जो आपका बोथ एनिमल है ना, बोथ एनिमल, दोनों एनिमल, यानी कि अगर हम एनिमल ए ले लें ना, एनिमल ना लेकर हम ऑर्गेनिज्म अगर ले लें और अच्छा है ना, तो ऑर्गेनिज्म अगर ए ले लें और ऑर्गेनिज्म बी ले लें तो क्या है, ये भी बेनिफिटेड, ये भी बेनिफिटेड, दोनों यहाँ पर कोई हार्म नहीं हो रहा है, दोनों बेनिफिटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बेनिफिटेड हो रहा है, एक आपका जो है हार्म हो रहा है, क्लियर? तो अगला चलते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, अगला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। पैरासिटिज्म में वन पार्टनर जो है रिसीव्स एडवांटेज, यानी कि पार्टनर वन, इसको क्या होगा, एडवांटेज होगा, और आपका जो पार्टनर बी होगा ये क्या होगा, हार्म होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, एक जो है आपका पार्टनर ए जो है वो बेनिफिटेड होगा, पार्टनर बी जो है वो क्या होगा, हार्म होगा। लेकिन समझिएगा, यहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो जो आपका जो पार्टनर वन है वो पार्टनर टू को किल नहीं करता है, मारता नहीं है, मारता नहीं है, क्या करता है, जो है वहां पर उसको इंस्टॉलमेंट में उससे फूड लेता है ना, धीरे धीरे करके। जैसे मॉस्किटो क्या कर रहा है, आपसे फूड ले रहा है,
क्या आपको मार के फूड ले रहा है? नहीं, है ना। क्या कर रहा है? आपके बॉडी पर बैठ रहा है, यानी कि वो क्या है, मतलब फ्री लॉजिंग कर रहा है, मतलब आपके शरीर के ऊपर बैठता है, बैठने के बाद वहां से क्या करता है, फिर फूडिंग कर रहा है, मतलब फ्री लॉजिंग फूडिंग, है ना, विदाउट पे, और हार्म भी कर रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि वो क्या करता है, एनिमल के शरीर के ऊपर में बैठता है या एनिमल के शरीर के अंदर में रहता है, और क्या करता है, वहां से वो अपना फूड लेता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जिससे वो फूड ले रहा है, जिस पार्टनर से वो फूड ले रहा है, उसको वो डिजीज कॉज कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर मॉस्किटो की बात करें, मॉस्किटो की, तो क्या होता है, मॉस्किटो जो है वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर बैठता है, वहां से वो, है ना, फूडिंग लॉजिंग करता है फ्री में, है ना, फ्री का होटल समझ के वो आराम से आके बैठ लेता है, खाना खा लेता है, और विदाउट कुछ, है ना, पे किए हुए उल्टा, और है ना, जो है हम करके चला जाता है। मतलब उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, बैठे, खाना पीना खाएं, ठीक है, और उसके साथ, है ना, आप थोड़ा अगर डॉन टाइप के हैं तो आप उसको क्या किए, उसको मारे पीटे भी, और पैसा भी नहीं दिए और चले आए, है ना। तो इस तरह का जो है एक्शन, मतलब मार पीट के उसको नुकसान भी किए, उसका खाना खाएं भी, उसको नुकसान भी पहुंचाएं, और फिर आराम से चले आए। तो इस तरह का जो नेचर जिसके पास होता है ना, तो वैसे एनिमल जो यहाँ पर बेनिफिटेड हो रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। और जिसको नुकसान हो रहा है, जिससे फूड ले रहे हैं, है ना, और उसका नुकसान हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं होस्ट कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग का अगर रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करें, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग बोलेंगे पैरासिटिज्म। यानी कि ये रिलेशनशिप कैसा है, तो पैरासिटिज्म। इसमें क्या हो रहा है, तो मॉस्किटो जो है पैरासाइट्स है, और ह्यूमन क्या है, होस्ट है। ठीक है, जिसमें पैरासाइट्स को बेनिफिट हो रहा है, और होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। यानी पैरासाइट होस्ट को क्या करते हैं, तो होस्ट को, पैरासाइट जो है होस्ट को कैसे, किस तरीके से हार्म करते हैं, तो उसका जो है, आप कह सकते हैं जो हेल्थ है, हेल्थ को रिड्यूस करते हैं धीरे धीरे, कुछ बीमारी कॉज करके, है ना, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड रिवाइवल, ये धीरे धीरे क्या होता है, जो है रिड्यूस होने लगता है होस्ट में, है ना, होस्ट में क्या धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, और इस तरीके से ये जो है पैरासाइट्स हार्म करते हैं अपने होस्ट बॉडी। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, फ्लोरा एंड फोना ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम लोग पढ़े हैं, इसमें दो तरह के चीजों को आपने देखा, यानी दो तरह का जो बायोटिक फैक्टर को दो देखा आपने इसमें, समझिएगा ध्यान से। एक को आपने देखा फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, ऑल प्लांट्स, यानी कि फ्लोरा का मतलब होता है ना, कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितना प्लांट्स प्रेजेंट है, समझिएगा। ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, ऑल प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, सारे आ जाएंगे, ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स, है ना, स्मॉल ट्रीज, लार्ज ट्रीज, सारे एक साथ, सारे एक साथ आ जाएंगे आपका जो है प्लांट्स में। तो ऑल प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, जितना एक पर्टिकुलर एरिया में जितना प्लांट्स है, सबको हम लोग बोलेंगे फ्लोरा। क्या बोलेंगे? फ्लोरा।
और फौना किसको बोलेंगे? फौना तो एक पर्टिकुलर एरिया में, FAUNA, एक पर्टिकुलर एरिया में जितना एनिमल्स हैं, यानी ऑल एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, ऑल टुगेदर कॉल्ड फौना, ऑल टुगेदर कॉल्ड फौना। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखिए फॉरेस्ट जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। आपको पता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो कोल्ड रीजन्स में भी होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं वो मॉडरेटली वार्म रीजन्स में भी होते हैं, जहां पर थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, और हॉट रीजन्स में भी जो है प्लांट आपका होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वैसे फॉरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला चैप्टर होता है, जिसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आपको हम एक बार समझा दे रहे हैं, फिर देखिए बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। जैसे क्या होता है, देखिए फॉरेस्ट जो है वो 3 रीजन में, हमारा जो कंट्री है इंडिया जो है, इसमें तो आपको पता है क्लाइमेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलता है। जैसे कुछ रीजन है तो क्या होते हैं, बहुत ही कोल्ड रीजन हैं, कोल्ड रीजन हैं, यानी बहुत ही वहां पर ठंड पड़ता है ना, बहुत ही ठंड पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ले लेंगे जो हिमालय का जो रीजन है ना, वहां पर अगर आप ले लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं, जो मॉडरेटली, मतलब मॉडरेट जो है टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा, मॉडरेट जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, या वार्म रीजन, जहां पर ठंडा भी गर्म भी है ना, दोनों जो है पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर बात करें हम लोग, तो आप बात कर सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, यहाँ पर। सर हाँ सर बेंगलोर वहां पर भी तो हो सकता है ना, उड़ीसा। हाँ, बेंगलोर, मतलब उड़ीसा, ये सब आप मॉडरेटली वार्म रीजन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सुहाना टाइप का मौसम ज्यादा रहता है। ठीक है, जिसे आप अभी भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा गर्म भी लग रहा होगा, थोड़ा ठंडा भी लग रहा होगा, है ना। पंखा चालू कीजिए तो थोड़ा ठंड लग रहा होगा, पंखा बंद कीजिए तो थोड़ा गर्म लग रहा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मॉडरेटली वार्म जो है एरिया में हम लोग आते हैं। और कुछ कुछ होते हैं जो काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला जगह होता है, इसको हम लोग हॉट रीजन्स कह सकते हैं। जैसे डेजर्ट वाला एरिया कह दीजिए, हॉट रीजन्स होते हैं। या जो कोस्टल रीजन होते हैं, वहां पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट, तो मतलब जो है वेदर होता है। ठीक है, जैसे चेन्नई वगैरह अगर आप बोलेंगे तो काफी ज्यादा वहां पर क्या होता है, गर्मी पड़ता है ना। तो इस तरीके से कई एरियाज जो है, मतलब आप देख सकते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट के आधार पर इस तरीके से आपका अलग अलग रीजन्स हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट्स यहाँ पर देखने को हम लोग को मिलते हैं। यानी अलग अलग जो कोल्ड रीजन है वहां पर आपको अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। हॉट रीजन्स में अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यानी फ्लोरा एंड फौना कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। ओके, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपका फॉरेस्ट को भी जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक को बोला गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं, बाकी आप अपना बुक से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिकल कहने का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल कहने का मतलब है, ठीक है, जहां पर आपका क्या है, मतलब आप कह सकते हैं मॉडरेट, जो मॉडरेट आपका जो मॉडरेट वाला एरिया है, समझिएगा ध्यान से, जहां पर ज्यादा गर्मी भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं। ठीक है, तो खास करके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी आप ले सकते हैं जो आपका मुंबई, आपका जो रीजन है, ठीक है, आपका वेस्टर्न रीजन ना, वेस्टर्न रीजन में आपका मुंबई, गुजरात, है ना, उधर MP, ये वाला जो पूरा रीजन है उसको आप ले सकते हैं ऐसे, जो है आपका रीजन में, जहाँ पर क्या होता है, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। वहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है, यानी कि आप कह सकते हैं आपका जो
नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका हो गया खास करके उधर आपका जो है मेघालय है ना, आपका नागालैंड, ठीक है, ये सब कुछ एरिया आप ले सकते हैं, सिक्किम है ना, ये यहाँ इस फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं क्या, ये हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, जो है ना ट्रीज जो होंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा, एवरग्रीन। एवरग्रीन कहने का मतलब क्या है, एवरग्रीन कहने का मतलब है कि ये आपका जो है, आपका यहाँ पर ट्रीज जो है वो पूरा सालों भर है ना, जहां पर सालों भर पाए जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो हम लोग कहते हैं एवरग्रीन। यानी एवरग्रीन जहां पर लग गया टर्म, इसका मतलब क्या है कि वो सालों भर वहां पर आपको पेड़ पौधा देखने को मिलेगा। ठीक है, हमेशा जो है ग्रीन रहने वाला पौधा आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, Yes. समझ में आ रहा है। तो वेस्टर्न घाट्स यानी वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया में आप ले सकते हैं, अंडमान निकोबार ले सकते हैं। ठीक है, आसाम का कुछ रीजन जो है, आसाम आसाम आपका आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, है ना, तो आसाम का रीजन को ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप उड़ीसा का कुछ रीजन को इसमें ले सकते हैं, जहां पर आपको क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर। और इसमें खास करके आपका जो कहाँ कहाँ मैंने आपको कहा, अंडमान एंड निकोबार, ये आपको वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जो है आप अरबियन सी ले सकते हैं, अरब सागर, है ना, जो मुंबई वाला एरिया जो मैंने आपको बताया, अरबियन सी आप ले सकते हैं, अरब सागर को आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है आसाम का कुछ रीजन को ले सकते हैं, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था वेस्ट और है ना, वेस्ट कोस्टल रीजन, और आपका जो है आपका किसमें, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो वेस्ट कोस्टल रीजन, कोस्टल का मतलब क्या होता है, कोस्टल का मतलब होता है जो आपका है ना सी बीच, मतलब आइलैंड जो होते हैं, इन समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड कोस्टल रीजन। ओके, और नॉर्थ ईस्ट में आपका, नॉर्थ अगर इंडिया का आप मैप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको आसाम का कुछ रीजन को इसमें ले सकते हैं, जहां पर जो है आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ओडिशा का कुछ जो है पोर्शन को ले सकते हैं, ओडिशा रीजन को ले सकते हैं। तो ऑल दीज कम्स अंडर दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन में ये सब आते हैं। यहाँ पर आपको खास करके जो फ्लोरा मिलेगा यानी प्लांट्स मिलेगा, उसमें बेम्बू, फर्न्स, श्रब्स है ना, ये ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बेम्बू, ठीक है, फर्न्स, ठीक है, इसके अलावा आपको श्रब्स, ये सब आपको ज्यादा जो है ऐसे रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बात करें फौना का यानी एनिमल्स का अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को क्या मिलेगा, स्क्विरल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको स्नेक्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक से एक खतरनाक सांप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही अलावा जो है बहुत सारा इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, मैनी इंसेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्नेल्स देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज आपको जो है देखने को मिलेगा कहाँ पर, आपका इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। कैट वगैरह भी आपको, लेपर्ड है ना, लेपर्ड, मंकीज है ना, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किसमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। समझ में आ रहा है, यस और नो। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसका, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें है ना नेक्स्ट टाइप का, दैट इज योर नंबर 2। ये नंबर 2 क्या होते हैं, नंबर 2 आपका है टेम्परेट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यानी अगला जो आपका ये टाइप है वो क्या है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, बताइए।
सर मतलब वेस्ट बंगाल में मतलब हाँ वेस्ट बंगाल में टेम्परेचर फॉरेस्ट सर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, है ना। जैसे आपको ईस्टर्न, है ना, जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न जो पार्ट है, ठीक है, तो ईस्टर्न मतलब रीजन में कहाँ जैसे, पर? हाँ बता रहे हैं, जैसे आपका ईस्टर्न में चलाएगा क्या, आपका वेस्ट बंगाल, हाँ सर तब आपने सही कहा था ना, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा आपका उत्तरांचल, ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, है ना, झारखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये सब जो आपका आते हैं सब आपका क्या, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम लोग ईस्टर्न में देखें तो आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी, है ना, इंडिया, ठीक है। आपको इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लोरा देखने को मिलेंगे, जैसे आपका टीक हो गया, है ना, आपको जो है साल का प्लांट देखने को मिलेगा, आपको जो है सैंडलवुड देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर फौना की बात करें आप, तो यहाँ पर आपको, है ना, डियर, फॉक्सेस, ठीक है, आपका वोल्व्स, ये सब रीजन में आपको ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस, नो? सर यस सर। ओके। नाउ अगर हम लोग बात करें थर्ड का, तो क्या होगा आपको, कोनीफेरस फॉरेस्ट। ये आपको जो है मेनली जो है ये हिमालय रीजन में, हिमालय रीजन में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पर आपको, है ना, यानी कि कोल्ड रीजन में, ठीक है, आपको फर का पौधा, पाइन का पौधा ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एनिमल्स में जैसे आपको डियर, ठीक है, गॉट, ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है वोल्व्स, ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पैरो, ये सब आपको देखने को मिलेंगे इस रीजन में, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस यस सर। सर। ओके। Sir, we have full online class from 8 Okay, a.m. okay, you can. What do you mean हाँ by सर। coniferous? You know what do you mean by coniferous or coniferous? सर Coniferous का कॉनिफर मतलब Yes, sir, we know. मोस्टली क्या होगा, इसमें जो है ऐसे प्लांट्स आते हैं या श्रब्स कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, नीडल शेप्ड, नीडल शेप्ड का आपको जो है क्या मिलेगा, लीफ देखने को मिलेगा इसका, ठीक है, यानी कि इसका बॉडी में क्या, नीडल शेप का आपका जो लीफ देखने को मिलेगा, जैसे आप पाइन में, ठीक है, या मान लीजिए आप जो है फर में, ये सब में देखते हैं, ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। कितने बजे क्लास है आपका? सर 8 बजे। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बस आपका टॉपिक खत्म ही हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए। और यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आया? आप लोग पूछते भी नहीं है। डेसिडुअस कहने का मतलब क्या है? डेसिडुअस का मतलब है कि ऐसे टाइप ऑफ ट्री जो क्या करते हैं, जो अपना लीव को लूज करते हैं, लूज इट्स लीव्स, ठीक है, एवरी ऑटम, हर ऑटम में क्या करते हैं, अपना ये लीव्स को क्या करते हैं, जो है वो लूज करते हैं, और फिर नया लीफ इसमें लगता है, ऐसे को हम लोग कहते हैं डेसिडुअस कहते हैं, डेसिडुअस। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस और नो? यस यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा ये सब, ओके। सर मैं आप करा रहे थे, मैं कर रहा था, लिख रहा था। हाँ, तो इसको आप जो है जैसे टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट का मतलब जान रहे हैं कि टेम्परेचर जो है ना, यहाँ पर ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ज्यादा यहाँ पर रहेगा। डेसिडुअस का मतलब अपना ये लीव्स को ऑटम में क्या करते हैं, हमेशा जो है वो क्या करते हैं, वो
अपना पुराना लीव्स को ये फॉलो अप करते हैं और नया लीव्स जो है वहां पर ये धारण करते हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट करने का मतलब यहाँ पर आपको कॉनिफर्स यानी कि नीडल शेप का लीफ वाला प्लांट आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एक और था आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल तो आप जानते हैं ना, ट्रॉपिक रीजन, और रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे रीजन में आपको रेन जो है यानी कि बरसात का जो है मौसम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आपको हम अच्छा कुछ रह गया थोड़ा बहुत तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कुछ आपका जैसे मान लीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जल्दापड़ा सेंचुरी है, आपका गिर फॉरेस्ट है, ये सब क्या है, और कुछ रिस्क इकोसिस्टम को इसको आप स्टडी कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमसे आप पूछिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा एनिमल पाए जाते हैं, किसके लिए वो फेमस है और कहाँ पर है वो, ये सब आप उसमें मेनली देखिएगा। तो अगला क्लास हम आपको जो है एक एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे जिसमें कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आप बोले? फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फूड प्रोडक्शन यानी कि नेक्स्ट ही हम आपको कल परसों में एक एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। ओके सर, बाय सर। बाय।